हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करो अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ सफ़र शुरू करे तो उसको क्या होगा, उसे दुनिया कैसे दिखाई देगी। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और बात करेंगे आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। हमारी ये वीडियोस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें हम आइंस्टाइन के नज़रियात पर बात करेंगे कि किस तरह आइंस्टाइन ने दुनिया के बारे में हमारे ख्यालात को बदल डाला। आइंस्टाइन ने 1905 में 2 पेपर्स शाया किए। इन 2 पेपर्स में आइंस्टाइन ने कुछ ऐसे थ्योरीज पेश किए जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। आइंस्टाइन से पहले न्यूटन और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 2 मशहूर साइंसदान गुजरे थे। न्यूटन इंग्लैंड में पैदा होने वाला एक जीनियस फिजिसिस्ट था जिसने मशहूर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया, और मैक्सवेल का ताल्लुक स्कॉटलैंड से था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काफ़ी रिसर्च किया। लोगों का ख्याल था कि इन 2 साइंसदानों ने फिज़िक्स को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और अब यूनिवर्स में कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जिसको इन दोनों साइंसदानों की थ्योरीज एक्सप्लेन ना करें। लेकिन इसी दौरान आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन एक इंतहाई जीनियस साइंटिस्ट था। आइंस्टाइन ने ख्याल किया कि अगर वो रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत शुरू करे तो दुनिया उसे किस तरह दिखाई देगी। अब ये सवाल ऐसा था कि इसका जवाब न्यूटन और मैक्सवेल के फिज़िक्स में मौजूद नहीं था, और इसका जवाब भी उसने खुद निकाला और अपने जवाब को 2 थ्योरीज के शक्ल में पेश किया। एक को उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा और दूसरे को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात करने से पहले हम रिलेटिविटी पर बात करते हैं। आइंस्टाइन से पहले गैलीलियो और न्यूटन ने रिलेटिविटी को डिफाइन किया था और उसको क्लासिक रिलेटिविटी कहा जाता था। अब हम क्लासिक रिलेटिविटी को एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। ये रेलगाड़ी 40 किलोमीटर फी घंटा के साथ सफ़र कर रही है। अब आप किसी चीज़ को जिस सिमत में रेलगाड़ी सफ़र कर रही है उसी सिमत में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकते हैं तो ज़मीन पे खड़ा एक शख्स उस चीज़ की स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर मेजर करेगा। ये क्लासिक रिलेटिविटी की एक मिसाल है। या इसको एक और मिसाल के साथ समझो। मान लो 2 गाड़ियां एक सड़क पर एक ही सिमत में एक ही रफ्तार के साथ हरकत कर रही हैं। हर गाड़ी वाले को ऐसा लगेगा कि दूसरी गाड़ी रेस्ट हालत में है। अब हम आते हैं आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। आपको याद है आइंस्टाइन ने क्या सवाल किया था? नहीं याद? अच्छा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। आइंस्टाइन ने पूछा था कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ हरकत करे तो दुनिया उसे कैसे दिखेगी। आइंस्टाइन ने इस सवाल का जवाब खुद दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ हरकत शुरू करे तो दुनिया बहुत अलग दिखेगी, और इस अलग दुनिया को न्यूटन और मैक्सवेल की फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक पूरी थ्योरी बना डाली जिसको उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद उसने कुछ प्रिंसिपल्स पर रखी जिनको पास्चुलेट्स भी कहा जाता है। इसमें पहला पास्चुलेट ये है कि लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसी होगी। अगर एक शख्स ज़मीन पर खड़ा है तो वो भी लाइट की स्पीड को 300,000 किलोमीटर पर सेकंड मेजर करेगा, और अगर कोई शख्स एक स्पेस शिप में 200,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो वो भी स्पीड ऑफ लाइट को 300,000 किलोमीटर पर सेकंड ही मेजर करेगा। अब हम इस बात को एक मिसाल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर 2 रॉकेट एक ही सिमत में जा रहे हैं लेकिन वो मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ जा रहे हैं। फ़र्ज़ करो एक की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड है और दूसरा 200,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ये दोनों अपने टिप से रोशनी का एक बीम खारिज करते हैं, तो थ्योरी हमें कहती है कि दोनों बीम्स ऑफ लाइट की स्पीड एक जैसी होगी, यानी दोनों की स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आइंस्टाइन ने इसका जवाब भी दिया है। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट चूँकि कांस्टेंट है, लिहाजा इन 2 रॉकेट्स में टाइम मुख्तलिफ रेट के साथ फ्लो करेगा। कोई चीज़ जितनी तेज़ होगी
उसका टाइम उतना ही स्लो होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स जमीन पर खड़ा है और दूसरा शख्स एक रॉकेट में हाई स्पीड के साथ सफर कर रहा है, तो रॉकेट वाले की घड़ी स्लो होगी। जमीन वाले शख्स का 1 घंटा रॉकेट वाले के 90 मिनट के बराबर होगा। दूसरा पोस्टुलेट यह कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ रेस्ट में है और कौन सी चीज़ हरकत कर रही है। यानी हो सकता है आपको एक चीज़ रेस्ट में दिखाई देती हो और किसी दूसरे शख्स के लिहाज से वो चीज़ मोशन कर रही हो। अगर हम सादा अल्फाज में बताना चाहें तो वो ये होगा कि मोशन हमेशा एक रिलेटिव फिनोमेना है। अब हम इस बात को भी एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी स्पेसशिप में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा है और उसे दूर दूर तक कोई सितारा या सैयारा नहीं दिख रहा है। ये शख्स कभी ये मालूम नहीं कर सकता कि आया वो रेस्ट में है या मोशन में है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे सितारे नज़र आते हैं तो वो सितारों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करता है और वो जान जाता है कि मोशन की हालत में है। तो हमें मालूम हुआ कि मोशन एक रिलेटिव फिनोमेना है, यानी जब आप मोशन करते हैं तो आप दूसरी चीज़ को देखते हैं, आप दूसरी चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि आप मोशन में हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। आइंदा वीडियोज़ में हम इसी तरह की दिलचस्प मौज़ूआत पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देख सकें। शुक्रिया।